Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture we are going to discuss about the structure of the DNA. DNA का structure which was presented by the Watson and the Crick, but in fact that model was not presented by the Watson and Crick. It was a combination of lots of studies. Rosalind Franklin and Morris Whiting, उन्होंने DNA का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन इस टेक्निक के ज़रिए से एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हो गए। इसी फ़ोटोग्राफ के नतीजे के अंदर या उन्हीं की एक्सपेरिमेंट के नतीजे के अंदर जो वॉटसन और क्रिक हैं, इन दोनों ने बाद में डीएनए का एक कम्प्रिहेंसिव मॉडल पेश किया। बेसिकली उन्होंने 4 जो पॉइंट्स थे डीएनए के मॉडल के प्रेजेंट किए, पेश किए। फर्स्ट पॉइंट था अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिविजुअल स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है, दूसरा 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक सिंगल एक्सिस के अराउंड वाइंड किया होता है खुद को, ठीक। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड में रन करते हैं। इसी वजह से इनको हम सेपरेट नेम देते हैं 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। सो फर्स्ट, अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द 2 इंडिविजुअल न्यूक्लिक एसिड चेन्स दैट वाइंड्स अबाउट अ कॉमन एक्सिस। दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमारे पास चेन है, उस चेन के अंदर शुरू में जैसे कि बताया कि जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक फॉस्फोरस, दूसरा राइबोज शुगर, और थर्ड नाइट्रोजनस बेस। अब तो नाइट्रोजनस बेस और जो राइबोज शुगर और फॉस्फोरस यूनिट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो जो बैकबोन है, यानी कि वो हिस्सा स्ट्रैंड का जो कि पूरे स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स कि ये स्ट्रैंड इस साइडों पे जो है, ये इनकी फॉर्मेशन होती है राइबोज शुगर और फॉस्फेट यूनिट की मदद से। वाइल जो इनर साइड है, जो इनर साइड जहाँ पर जो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजनस बेस की आपस में बॉन्डिंग की वजह से। सो द एक्सटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ phosphorus unit and the ribose sugar, while the interior consists of the nitrogenous base. Third point है nitrogenous base lies perpendicular to the common axis, means कि इसके अंदर हमने क्या बताना है, नाइट्रोजनस बेस ये कॉमन एक्सिस है, इन दोनों के दरमियान अगर आप गौर करें तो देख, ये हमारे पास कॉमन एक्सिस की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है नाइट्रोजनस बेसिस की, और दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो यही है कि नाइट्रोजनस बेस लाइज परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस, के नाइट्रोजनस बेस कॉमन एक्सिस के जो कि बिल्कुल सेंटर से रन करता है, इसके साथ क्या पड़ी होती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर पड़ी होती हैं। 2 नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इज 0.34 नैनोमीटर, और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हमारे पास ये डिस्टेंस बनता है। और अप्रोक्सीमेटली एक फुल टर्न के अंदर, मीन्स के एक माइनर ग्रुप से वो वाला हिस्सा जहाँ पर जो 2 डीएनए के मॉलिक्यूल या 2 स्ट्रैंड, सॉरी मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड है, आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं हम माइनर ग्रुप। वाइल वो वाला हिस्सा जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, मीन्स कि ये वाला हिस्सा, चलिए यहाँ पर दिखा दे, इसको बोलते हैं हम मेजर ग्रुप। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 माइनर ग्रुप, इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड्स। As I have already told you, there is a distance of 0.3 nanometer between 2 base pair, और there are 10 base pair between 2 minor group. Is that एक जो हमारे पास हेलिक्स का फुल टर्न है, एक टर्न के अंदर कितने हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस यूनिट पाए जाते हैं। इस वजह से जो एक टर्न है उसकी लेंथ क्या बन जाती है, हमारे पास 3.4 नैनोमीटर बन जाती है। सॉरी, नॉट 3.4, इट्स 34 नैनोमीटर। 34 नैनोमीटर टोटल एक टर्न की हमारे पास लेंथ बन जाती है। लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द डीएनए? तो डायामीटर ऑफ द डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, इज दैट 2 नैनोमीटर। डायामीटर मतलब दोनों स्ट्रैंड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर हमारे पास डिस्टेंस होता है।
अब 4 टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बेसिस मौजूद होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन और थायामीन ऑलवेज एक दूसरे के आमने सामने पाए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ब्लू कलर एडेनिन के लिए है, गुआनिन ब्लैक कलर से, साइटोसिन रेड कलर से, और थायामीन को हमने ग्रीन कलर से शो किया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। ऑलवेज थायामीन एडेनिन के अगेंस्ट आएगी और गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन के अगेंस्ट आएगी। और डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन, एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द गुआनिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि पूरे के पूरे इस हेलिक्स के स्ट्रक्चर को कौन सी फोर्सेज हैं जो कि इकट्ठा रखती है, दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ जोड़े रखती हैं। तो बेसिकली 3 फोर्सेज होती हैं जो पूरे एक डीएनए के मॉलिक्यूल को एक साथ रखती हैं। नंबर 1 इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस पेयर, जो कि अभी बताई है कि एडेनिन और थायामीन में, गुआनिन और साइटोसिन में। दूसरी वॉन डेर वाल फोर्सेज, यानी कि ये वाली फोर्सेज जो इन बेस पेयर के दरमियान इस तरफ मौजूद होती हैं। एंड थर्ड वी हैव द हाइड्रोफोबिक लिंकेज। हाइड्रोफोबिक लिंकेज मीन के वाटर के साथ जो रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन के नतीजे में भी मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाते हैं। इस किस्म का जो इंट्रैक्शन होता है इसको हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कहते हैं। इस इंट्रैक्शन के नतीजे के अंदर भी मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करता है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे बेसिक बस यही 4 पॉइंट थे और डीएनए का स्ट्रक्चर यही था। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए की रेप्लिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह से मदद मांगें कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हमारा हामी व नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह।